अगर हमारे पास लीनियर सर्च है कि ये जो हम लोग याद करने लगे ना कुछ जो कि हर जगह यूज होते हैं, एक स्टैंडर्ड हमारे पास एग्जांपल कोड है जो यूज होगा। हमने एक नंबर चेक करना है, इफ नंबर इज इन 1 to 50 फॉर काउंट 1 to 50। अगर वो नंबर, इफ नंबर इज इक्वल टू अरे काउंट, देन आउटपुट नंबर फाउंड एंड, अदरवाइज वो नहीं होगा, अदरवाइज नेक्स्ट काउंट। और ये पूरे लूप को चलाने के बाद एंड पे आपने लिखना है कि आउटपुट, अगर आउटपुट नहीं फाउंड हुआ, ठीक है। इफ नंबर इज इक्वल टू अरे काउंट, देन आउटपुट नंबर फाउंड। जब ये अरे का ये फोर का लूप खत्म हो जाएगा, फिर आपने लिख देना आउटपुट नंबर। इफ देयर वाज नो नंबर, इफ नंबर इज नॉट इक्वल टू अरे काउंट, देन आउटपुट नंबर फाउंड। या फिर यहाँ पे एल्स लगा के भी कह सकते हो, एल्स नंबर नॉट फाउंड, ठीक है। दिस प्रोग्राम स्टार्ट्स विद अ फॉर लूप फॉर लेंथ ऑफ अरे, जितनी अरे की लेंथ होगी 1 to 50, ठीक है। याद रखना, जब अगर हम लोग सर्च कर रहे हैं तो उसमें 1 to 50, 1 to 50 -1 नहीं है, 1 to 50। एंड यूजेस काउंट टू चेंज इंडेक्स ऑफ अरे एंड कंपेयर इट विद द नंबर इफ इट मैचेस द आउटपुट फाउंड। बबल सॉर्ट के अंदर अगर हमारे पास अनऑप्टिमाइज हुए, आपने इसी को याद कर लेना। what you doing is you are declaring an integer variable known as temp। आपने एक बाहर वाला लूप बनाया है, उसको 1 to 50 -1 करना है। बेशक 1 to 50 सर्च है, आपने अरे सॉर्ट करनी है, लेकिन देखो लास्ट नंबर अगर ऑलरेडी बिगर है तो उसको हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो 1 to 50 -1, और इनर लूप भी एक 1 to 50 -1 चलेगा। लॉजिक क्या है कि अगर अरे ऑफ काउंट इज ग्रेटर देन अरे ऑफ काउंट +1, अगर ऐसा कंडीशन है कि पहली वैल्यू बड़ी है दूसरी छोटी वैल्यू से, देन यू हैव टू परफॉर्म दी स्टेप्स कि अरे ऑफ काउंट को टेम्प दे दो, अरे ऑफ काउंट +1 को अरे ऑफ काउंट दे दो, और टेम्प को अरे ऑफ काउंट +1 दे दो। इधर एंड हो जाएगा। देन यू डू नेक्स्ट काउंट एंड देन यू डू नेक्स्ट फॉर द आउटर लूप। ये हमारे पास बेसिक है, ठीक है। इसको नोट भी कर लो, आउटर लूप वी आर लूपिंग थ्रू द अरे टू गो थ्रू स्वैपिंग 49 टाइम्स। First 50 -1 because worst case possible, if fifth position has to go to the first position, it will take 49 swap, ठीक है। सेकंड में भी हम लोग ऑलरेडी वही सेम बात कर रहे हैं, यूजिंग टेम्प वेरिएबल टू स्वैप बिटवीन कार्ड n एंड n+1, ठीक है। हम लोग टेम्प वेरिएबल यूज कर रहे हैं उनको स्वैप करने के लिए। ये जो है क्या कहते हैं, ये ऑप्टिमाइज चीजें हैं। इसमें क्या हो रहा है, हमने टेम्परेचर, टेम्प का एक इंटीजर का वेरिएबल लिया है, समझ आ रही है आराम। जी। दूसरा हमने वेरिएबल लिया है स्वैप का, विच इज अ बुलियन। तो उसको हम एज अ जो है, उसको एज अ यूज कर रहे होंगे हम लोग एज बुलियन एंड एज व्हाट डू यू से, फ्लैग, फ्लैग भी कहते हैं, बुलियन कहते थे। इसमें अब रिपीट अंटिल यूज किया हुआ है। रिपीट लूप इस, देखो इसके अंदर भी हमने दो लूप यूज किए हैं, पर अब हमने इसमें इसलिए हम लोगों ने क्या कहते हैं रिपीट अंटिल वाला लूप इसलिए आउटर लूप यूज किया है, तो हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम लोगों ने स्वैप फॉल्स को हमने स्वैप असाइन कर दिया है, सॉरी स्वैप को हमने फॉल्स असाइन कर दिया है। 1 to 49 हमारा लूप चल रहा है, वही सेम कंडीशन है। ये वाला देखो, इतनी सी चीज बिल्कुल वही है जो ऊपर देखी है। अगर अरे ऑफ काउंट करंट वाली, देख रहे हो हम, अरे ऑफ काउंट ग्रेटर है अरे ऑफ काउंट +1 के, फिर हम लोगों ने दोबारा से वही स्टेप्स परफॉर्म किए जो ऊपर किए हैं, और एंड पे हम लोगों ने कह दिया स्वैप को ट्रू कह दो, फिर नेक्स्ट काउंट अंटिल नॉट स्वैप। ये दो चार चीजें हमने यूज की हैं, पर अगर हम लोग उसको ऊपर वाले से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इंडेक्स पास के साथ है, मतलब आइट्रेशन को कम से कम करने के लिए। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी जो फर्स्ट वाला है, आपने इसको याद कर लेना, बस वर्जन 1 को याद कर लो, बाकी ना इतना पढ़ो उस पे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, जी। काउंटिंग, टोटलिंग और फाइंडिंग एवरेज, इसको याद कर लो। डिक्लेयर काउंट एवरेज नंबर टोटल इंटीजर, डिक्लेयर एवरेज रियल। टोटल हमारे पास 1 होगा, काउंट हमारा हमेशा -1 होगा। रिपीट आउटपुट एंटर नंबर -1 टू क्विट, इनपुट नंबर
ठीक है। इनपुट नंबर, टोटल टोटल प्लस नंबर, काउंट काउंट प्लस वन अंटिल नंबर इज इक्वल टू -1। एवरेज इस तरह काउंट कर लेंगे, टोटल हम लोग इस तरह से कर लेंगे, काउंट हम लोग इस तरह से कर लेंगे और एवरेज इस तरह से कर लेंगे। ये हमारे पास एक जो है टू काउंटिंग, टोटलिंग एंड फाइंडिंग एन एवरेज है। काउंटिंग में हम लोग ट्रैक रख रहे हैं कितने आइट्रेशन है, टोटलिंग में हम लोग सम ऑफ वैल्यूज निकाल रहे हैं, और फिर हम लोग जो है एवरेज में हम लोग मीन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसको एज इट इज याद कर लो, इस कोड को भी। फिर हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने का है। एक अरे के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का ये वे है कि हमारे पास डिक्लेयर किया हमने टेम्परेचर के अरे को, ठीक है, जो 1 से 50 तक है। हम लोगों ने एक मिनिमम और मैक्सिमम का इंटीजर डिक्लेयर किया है। मैक्सिमम टेम्परेचर, जितने टेम्परेचर मैक्सिमम है वो इसमें जाएंगे, जितने टेम्परेचर 1 है वो मिनिमम इसमें चले जाएंगे। अब काउंट 2 to 50 तक कर रहे हैं। 2 to 50 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने एक नेक्स्ट को चेक कर रहे हैं। हमने इसको मैक्सिमम कह दिया और इसी को मिनिमम भी कह दिया। 2 to 50 तक देख रहे हैं। अगर टेम्परेचर काउंट ग्रेटर है मैक्सिमम के तो हम लोग मैक्सिमम इंटू टेम्परेचर करेंगे, अगर वो लेस देन है तो वो मिनिमम हो जाएगा। इस तरह हम लोग आउटपुट कर देंगे मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही इन 4-5 चीजों के आते हैं। एक काउंट, एवरेज, टोटल निकालने का, बबल सॉर्ट का, लीनियर साइड्स का, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने का। बस इन कोड्स को याद कर लोगे तो हो जाएगी प्रिपरेशन मेजोरिटी चीजों की। बाकी इफ एल्स पे आप लगा सकते हो, केस ऑफ भी यूज कर सकते हो। इन चीजों को ख्याल रखना है, ठीक है? समझ आइए। जी। तो प्रीवियस क्वेश्चन